यार मुझे क्या लगता है पता है कि इसमें ना इन 3 रिश्ते जिनकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हुई है, हमारे जगत भाई, जगत दीदी और मनीषा। तो जगत दीदी की जितनी गलती है उतनी ही जगत भाई की भी गलती है और उतनी ही गलती मनीषा की भी है, क्योंकि मनीषा जो है ना चुप रह के इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त की। मनीषा की ये गलती है। मनीषा कोई अनपढ़ गवार नहीं है, पढ़ी लिखी है और डॉक्टरी कर रही है। क्या पढ़े लिखे इंसान ऐसे होते हैं कि किसी पे आंख बंद करके विश्वास कर ले, अपने लिए स्टैंड भी ना ले सके, अपने लिए भी ना बोल सके? तो ऐसे पढ़ाई लिखाई का, ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा? तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, जिस तरीके से लोगों ने पोक किया, लोगों ने बोला मनीषा तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। जिन लोगों ने बोला था कि मनीषा तुम बोलो, तुम मुँह खोलो, आज वो लोग पलट रहे हैं। वो लोग, उनका कहना है कि हम ऑफ कैमरा सुलझाने की कोशिश किए थे, हम नहीं चाहते थे कि ऑन कैमरा चीज़ें आए। वो लोग भी पहले यही बोल रहे थे कि मनीषा तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बताओ करके। पर जिस तरीके से कल मनीषा ने बोला, उसके बाद जगत दीदी के भाई आए, लाइव आए, उन भैया की बातों को, उनको देख कर के जितनी तकलीफ़ हुई, मतलब ऐसा लगा कि एक भाई की क्या गलती थी। इस तरीके से लाइव में उतना शर्मिंदा है कि अच्छे से वो फेस, नज़र से नज़र मिला के वो कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा था। जिस तरीके से उसकी बहन को बोला जा रहा था कि बुला अपनी चरित्रहीन बहन को, बुला, उसका फेस दिखा, तू क्यों आया है, उसमें दम नहीं है क्या आने के लिए? तेरी बहन चरित्रहीन है, तेरी बहन खराब है, तेरी बहन ने घर बिगाड़ दिया। पता नहीं क्या 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 कमेंट्स लगातार आए जा रहे थे। वो सारे कमेंट्स को पढ़ भी रहे थे। उन्होंने अंत में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मेरी बहन की गलती है, मैं मानता हूँ उसने गलत किया, क्योंकि उसने हम सबको धोखा दिया, हमें भी नहीं पता था। ये चीज़ें एक्सेप्ट करना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ा जिगरा चाहिए। समाज में इतने सारे 50,000 लोग देख रहे थे, इतने लोगों के सामने एक्सेप्ट करना कि मेरी बहन की गलती है। पर जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार, सच्ची में। एक औरत थी इसके लिए। अरे यार, बड़े बड़े गुनाह करके, बड़े बड़े चीज़ें करके लोग छुपा ले जाते हैं, उनको भी सज़ा नहीं मिल पाती है। लोग न जाने कितने बरसों तक उसके लिए लड़ते रहते, तब जाके कहीं इंसाफ मिला नहीं मिला। पर एक लड़की के लिए इतनी गंदी गंदी कमेंट, इतनी सारी चीज़ें। हाँ, है गलती, बहुत बड़ी गलती किया है नेहा ने। कोई बच्ची नहीं है दूध पीती हुई कि कोई भी बरगला ले जाए, और वो भी तब जब वो जिस तरीके से सोशल मीडिया को खुद पे इतनी अच्छी दिखाती थी, खुद के लिए हमेशा अपने पति की फ़ोटो लेकर, ये मेरे दिल में तब पहले भी रहे हैं, आज भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा। जिस तरीके से उन्होंने किया, इस तरीके से पब्लिक का दिल एक्चुअली टूट गया कि क्यों दिखावा क्यों किया तुमने? तब तुम भी बाकी लोगों के जैसा बोलती ना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैं भी बढ़ूँगी, तब ये दिखाना, ये रोना धोना, मुझे ये नहीं करना, मुझे पायल नहीं पहनना है, मुझे चूड़ियाँ नहीं पहननी है, वो सारी चीज़ें जो दिखाया, फिर उसके बाद ये जो किया ना, उससे दिल टूट गया लोगों का। तो लोगों ने कहा, भर भर के सुनाया। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे कहीं ना कहीं मनीषा की भी गलती है। मनीषा की भी गलती है। क्यों मनीषा इतनी सारी चुप रह के इतनी सारी चीज़ों को सही बर्दाश्त की? क्यों? आजकल कौन सी लड़की करती है यार, वो भी इतनी पढ़ी लिखी होके। मुझे नहीं पता कि डॉक्टरी की कौन सी डिग्री ले रही है, पर मैंने ये सुना है कि मनीषा डॉक्टरी कर रही है। यार, पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं, ऐसी हरकतें, जो अपने लिए भी स्टैंड ना ले सके, अपने लिए बोल ना सके। अगर मनीषा तभी बोली होती ना, तो आज ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती जो हो रही मनीषा के साथ। तभी रोक ली होती ना, थोड़े में ही सब सलट गया होता, या जितना मैटर आगे नहीं बढ़ा। तभी, जब बोलते ना कि इंसान जब उंगली दिखाए तभी पकड़ लो, वरना हाथ दिखाने में उसको टाइम नहीं लगता है। तो जब इतना सा दिखा ना, तभी रोक लेना चाहिए था। आज जो मुंह खोल के बताई ना, तभी उसको लड़ना चाहिए था, तभी ये सारा एक्शन लेना चाहिए था जो उसने आज लिया है। इतनी सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, पर जो भी है अब हो तो गया। भाई मनीषा तो सच में कर रही है, फेस कर रही है इन सारी चीज़ों को। पर सचिन को जिस तरीके से 2-3 दिन से गायब थे, गायब के बाद अचानक से आए, उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उन्होंने अपना आपा ही खो दिया है, वो उनका शुद्ध बुद्ध खो दिया, वो अपनी
होशों में हवास में है ही नहीं। जिस तरीके से आए, बैठे, अपनी मम्मी के गले लगे। मनीषा बेचारी सोई हुई थी, उठी, उनको देख ही रही है, वो मनीषा की तरफ देखे भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल देवदास के जैसे बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, क्या कुछ ड्रिप या कुछ यहाँ पे लगा भी था, शायद हॉस्पिटल में एडमिट भी थे यार। यहाँ पे हमारी जगत दीदी के भाई ने एक चीज़ कहा था लाइव में कल कि जब जब मेरे घर में कुछ अच्छा हुआ है तब इसने कुछ ना कुछ कांड किया है। जब मेरी बहन का एंगेजमेंट हुआ तब भी एडमिट हुआ था, तब भी पता नहीं क्या खाया पिया था, उसका सबूत उनके पास है। तभी भी इसने कांड किया था और सही बात है, तभी भी उन्होंने जिस तरीके से भोपाल नहीं गए, इतना सारा बवंडर फैलाया, उस समय भी फैला था, फिर चुप थे, सारी चीज़ें हो गई, अपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने लगे। नेहा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी, हो गई थी कुछ चीज़ें जो बहुत गलत थी, फिर इसने पोक किया, फिर ये किए। अब ऑफ कैमरा इनकी बातें हो रही थी, टच में थे कि क्या था, ये सारी चीज़ें तो नहीं आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद ऑन कैमरा तो सारी चीज़ें हो गई थी, किनका बात होती नहीं हो रहा, पर ऑफ कैमरा इनकी बातें हो रही थी, जो कि मनीषा देख रही थी चीज़ें। क्योंकि मनीषा ने भी ना खुल के नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे, भाई समझने को तो हम बहुत कुछ समझ रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं जिस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, पर तुमको समझाना पड़ेगा कि तुम क्या समझी, तुमने क्या देखा अपनी आंखों से, क्या क्या हुआ था, क्या देख लिया तुमने। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब जगत भाई ने अपनी मम्मी से एक चीज़ भी बोला कि मुझे साइकेट्रिस्ट होता है ना, क्या मतलब साइकेट्रिस्ट को मुझे दिखाना है। तो सच में वो ना, वो शायद बहुत ज़्यादा बोलते ना घायल प्रेमी, तो उनको दिल पे बहुत गहरा चोट लग गया है, उनको सच में डॉक्टर की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की, प्यार की, पूरा घर मिलके उनको सपोर्ट करे, प्यार करे, उन चीज़ों से बाहर निकाले। मैं तो बोलूँगी कि कुछ दिनों के लिए मनीषा और सचिन को कहीं बाहर भेजो, घूमे टहरे, जिनसे उन चीज़ों से निकले बाहर, तब शायद जाके कहीं सब कुछ सही होगा। कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन आए, नहीं आए तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से अपना और मनीषा की चीज़ें दिखाने की कोशिश करें, वो पुरानी चीज़ों को भूल जाए। हर इंसान का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, अगर पास्ट प्रेजेंट के आगे आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। और आंटी जी प्लीज़ यही बोलूँगी कि अब आप ही घर की बड़ी हो, बोलते हैं ना कि घर का नींव मजबूत होता है तो ऊपर का घर कितना भी ऊंचा बन जाए मजबूत ही रहता है। तो अब आप अपने घर के पिलर हो, आपको संभालना है सबको। हमें पता है कि आप कितनी दुख से गुजर रही हो, कितनी तरीके से आपकी वीडियोस देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है करके कि आंटी जी जाने कितने दुख सह रही हैं, क्या लिखा हुआ है नसीब में, बेचारी सबका इतना अच्छा करती, सबके लिए सोचती हैं। आंटी जी का मैंने एक बार एक ब्लॉग देखा था जिसमें आंटी जी बोल रही थी, मैं चाहती हूँ कि मैं इतना सब कुछ लोगों के लिए कर धर के जाऊँ, ताकि जब मैं जाऊँ तो पीछे से मेरा नाम हो, लोग मेरा नाम ले अच्छी चीज़ों में। तो वही होता है, बोलते ना जो नसीब में लिखा होगा, जितना लिखा होगा भोगना या जो करना, जो चीज़ें देखनी हो तो होके ही जाएगा। स्वर्ग नर्क सब यही है। पर फिलहाल आंटी जी सभी को संभालिए, मनीषा को संभालिए, मनीषा के साथ साथ सचिन को भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि चिढ़ में ना आजकल के बच्चों से कोई भी चीज़ करवाई नहीं जा सकती है। और उनको उन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करिए आप लोग। और ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, इनसे अभी कोई लेना देना मत करिए। नंबर वंबर ब्लॉक कर सब चीज़ों से हटा दीजिए बिल्कुल। और मनीषा एक ही चीज़ बोलूँगी, बोलना सीखो अपने लिए, लड़ना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, समझी। जहाँ गलत दिखता है वहीं रोको, नहीं तो भविष्य में ऐसी और भी चीज़ें हो सकती है, कभी और भी घट सकता है। जब तुम्हें बोलने की ज़रूरत रहेगी तब तुम चुप रहोगी, जब तुम्हें चुप रहने की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम बोल दोगी तो प्रायता फैल जाएगा, होने लगेगा। तो अपने लिए बोलना सीखो, गलत लगे तो वहीं टोकना और रोकना सीखो।
पर जो हुआ कल लाइव में ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और वो जो आग लगाने वाले 2-3 लोग और भी आए, बवंडर हो गए, उन लोगों ने तो और ही फैला दिया। अरे 2 परिवार आपस में हुआ है, वो लोग संभाल रहे हैं, इधर से वीडियो आया, इधर से लाइव आया, इधर से कम्युनिटी आई, इधर से कम्युनिटी आई, 2 इंसान संभाल रहे हैं, पर तीसरे को बोलने की क्या ज़रूरत है? तीसरे को लाइव आके समझौता करने की क्या ज़रूरत है भैया? लोग खुद ही सलटेंगे, क्योंकि 2 इंसान की अगर लड़ाई है तो वो 2 ही सुलझा पाएंगे। अगर तीसरा उसमें घुसेगा और समझेगा तो सही है, अगर नहीं समझेगा तो सिर्फ उलझेंगी और वो दोनों के तो सही हो जाएंगे, और वो जो तीसरा है ना, वो बदनाम हो जाएगा, जो कि कल हुआ भी ऐसा। तो फिलहाल गाइस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही है। इतना दिमाग पागल सा हो गया है ऐसा एक ही चीज़ को देख के, सुबह से शाम तक वही देखो, इंतज़ार करो कोई कम्युनिटी आई क्या, कोई वीडियो आई क्या, कोई वीडियो आई क्या, कोई कम्युनिटी आई। मतलब मेरा तो सर दर्द होने लगा है। दोपहर में मैं एक क्रोसिन भी खाई थी। मैं सोची भी थी कि अब ना यूट्यूब खोलूँगी, ना वीडियोज़ बनाऊँगी, ना देखूँगी, पूरे दिन मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाऊँगी, लेकिन बिना लगाए काम ही नहीं चल रहा है। ये हो रहा है कि देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, ऐसी हालत हो गई है। फिलहाल बाय बाय।